2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे ही देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शंस की डेट्स जारी की जाती हैं, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों इंप्लीमेंट होती है? ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। वोट हासिल करने के लिए विभिन्न ग्रुप्स के अगेंस्ट नफरत ना फैलाई जाए, मतलब इलेक्शंस को धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर, दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे पोलराइज ना किया जाए और वोटर्स को किसी प्रकार से ब्राइब ना दी जाए वोट हासिल करने के लिए। तो इन सब चीजों को कर्ब करने का काम करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो ये कंसेप्ट है कब, कैसे और किस प्रकार से इवोल्व होता है। देखो 1960 में 1960 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं केरल में। उन इलेक्शंस से पहले केरल में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। विभिन्न पॉलिटिकल एक्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्रकार से बिहेव करना है इलेक्शंस में ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके। ये कब हुआ था? ये 1960 के केरल असेंबली इलेक्शंस के दौरान हुआ था। इस इलेक्शन से पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था, तो इलेक्शन कमीशन को भी अच्छा लगा। इलेक्शन कमीशन ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। 1962 में जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए हमारे देश में, तो इलेक्शन कमीशन ने इस कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलेट किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और कहा कि आपको इलेक्शंस के दौरान इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार बिहेव करना है। तो उस समय जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी लगा कि सही बात है, सही ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो हम तैयार हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलने के लिए। देखो उस दौरान क्या था, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती थी। इतना ज्यादा फीरियस कंपटीशन नहीं था जैसे आज के समय में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता के लिए कंपटीशन देखने को मिलता है। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, एक पार्टी की डोमिनेंस थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने में ज्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लिया कोड ऑफ कंडक्ट को। आप कह सकते हो ये एक प्रकार से उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स की कमिटमेंट थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। लेकिन देखो हालात बदलते हैं। 1967 से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। कई सारी नई पार्टीज भी इमर्ज होकर आती हैं। कहने का मतलब है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता हासिल करने के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज में इस प्रकार की भावना आ जाती है किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करनी है। और ये जो बात है ना, किसी भी कीमत पर, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एनकरेज करती है करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। और वही हुआ 1967 से लेकर 1991 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे वोटर्स को रिश्वत देना, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करना, अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो चांद को धरती पर लेके आ जाएंगे, धरती को स्वर्ग बना देंगे, इस प्रकार के बड़े बड़े वादे किए जाने लगे। और कहीं कहीं वोटर्स को धमकाना भी स्टार्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे इसका बदला दिया जाएगा। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की चीजों का किस प्रकार से जवाब दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज कर दिया। 1969 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज करके कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और पहले देखो रूलिंग पार्टीज के द्वारा अपनी पावर्स का जो मिसयूज किया जाता था यह शामिल नहीं था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन रूलिंग पार्टीज के द्वारा मिसयूज ऑफ पावर के सेक्शन को भी ऐड किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन इससे क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाना छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। देखो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसका कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला और पॉलिटिकल पार्टीज 1967 से लेकर 1991 के बीच करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाती रही। समय समय पर यह भी मांग उठती रहती है। अभी देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना, किसी लॉ के अंडर नहीं आता है, तो स्टैच्यूटरी बैकिंग मिलनी चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। इस प्रकार की मांग भी समय समय पर उठती रहती है, इवन आज के समय भी उठती है। आज भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना, किसी
एक्ट के अंतर्गत या फिर किसी लॉ के अंतर्गत इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो तीसरा फेज स्टार्ट होता है 1991 के बाद। 1991 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नए तरीके खोजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उस समय देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. सेसान। टी.एन. सेसान को देखो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पेक्ट दिलाने का। टी.एन. सेसान ने एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के मन में डर पैदा कर दिया इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ये तो देखो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया करते थे। अगर इन्हें लगता था यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा वायलेट हुई है, ये डिसीजन ले लेते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है यहां पे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफी ज्यादा हुआ है। टी.एन. सेसान देखो खुलेआम पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज कर दिया करते थे, धमका दिया करते थे। तो मीडिया भी उस समय काफी जोश में आ गया कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो इनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी उस समय टी.एन. सेसान की। इन्होंने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया उन लीडर्स के अगेंस्ट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगता था कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया है, तो जो ओपोजिशन के लीडर्स हैं वो तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया करते थे ना, और जनता के मन में रिस्पेक्ट कम हो जाया करती थी उस लीडर की। तो इस वजह से पॉलिटिकल लीडर्स ने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। इससे क्या हुआ, जो करप्ट माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती थी इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस में देखो काफी ज्यादा कमी आई और इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब लास्ट में हम बात करते हैं चौथे फेज की। चौथा फेज देखो आप कह सकते हो पिछले 2-3 सालों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वायलेशन को रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है। नई नई फॉर्म्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नए नए तरीके अपना रही हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे एक है वोटर ब्राइबरी। वोटर ब्राइबरी भी देखो दो तरह के होते हैं। एक तो फॉर्मल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। दूसरा यह भी एक वोटर ब्राइबरी का एग्जाम्पल है, जैसे पैसे बांटे जाते हैं इलेक्शन से पहले, शराब बांटी जाती है। और इसे रोक पाना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा चलता है, हर गांव में चलता है और हर टाउन में चलता है, अलग अलग इलाकों में चलता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं वो इस काम में लगे होते हैं। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है और ये चीज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखो दिक्कत ये भी है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोटर्स को धमकाया जाता है तो जिन वोटर्स को धमकाया गया है वो भी शिकायत कर देते हैं कि देखो हमें धमकाया गया है। अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो भी पता लग जाता है कि एक निश्चित समय पर इस जगह पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। लेकिन इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे में पैसा बांटा जाता है, शराब बांटा जाता है, तो इसे रोक पाना आसान नहीं होता। और वोटर्स खुद ही जब रिश्वत लेने को तैयार हैं, पैसा बांटा जा रहा है, वोटर्स खुद ही जब लेने को तैयार हैं, फ्री में शराब लेने को तैयार हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि वोटर कई बार खुद ही संलिप्त होते हैं इस प्रकार की चीजों में। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आज के समय में देखो इलेक्शंस के दौरान मीडिया को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है अपने फेवर में आउटकम लाने के लिए, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के फेनोमेनन को रोक पाने में भी सफल साबित नहीं हो पाया है। चाहे वो पेड न्यूज की बात हो या फिर चोरी छुपे पीछे से किसी पर्टिकुलर चैनल को, न्यूज़पेपर को पैसा देने की बात हो, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इलेक्शन कमीशन उन्हें नहीं रोक पाया है और मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जाना नई नई फॉर्म्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होने लगा है, लेकिन इनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो देखो अपर्याप्त है, इनएडुकेट है। इलेक्शन कमीशन ने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया है ताकि नजर रखी जा सके
कैंडिडेट्स पे कि वो तय सीमा से ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। लोकसभा में जैसे एक लोकसभा सीट पर एक कैंडिडेट 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो मॉनिटरिंग के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया गया है। सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और हाल ही में जब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो विभिन्न लीडर्स की जो बायोग्राफीज थी उन पर रोक लगा दी गई इलेक्शन कमीशन ने, ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। लेकिन देखो बात यह है, इलेक्शन कमीशन प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जा रहे हैं कि इस प्रकार से अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत ज्यादा क्यों होने लगा है। 1991 के बाद जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था, वो प्रॉब्लम की जड़ में गए थे। पॉलिटिकल लीडर्स के मन में जो डर पैदा हो गया था, वो डर देखो आज के समय में देखने को नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल लीडर्स में। इसलिए वो कतराते नहीं है, वो मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक कागजी शेर है, कुछ नहीं कर सकेगा। वो डर खत्म हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डर जरूर होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स में। और देखो चिंता की बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहले कैपेसिटी हुआ करती थी, वो एक्शन लिया करते थे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गलत स्टेटमेंट देता था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर इलेक्शंस को पोलराइज करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के समय में देख लो आप किस प्रकार से जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं खुले आम गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि देखो राइटर ने शायद आर्टिकल पहले लिख दिया था, कल की बात है, इलेक्शन कमीशन ने एक्ट करते हुए आजम खान, मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, इनको प्रचार करने से रोक दिया है। किसी को 2 दिन से प्रचार करने के लिए रोक दिया है, किसी को 3 दिन तक प्रचार करने से रोक दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी देर से हरकत में आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो और खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो इतना सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, तब जाके इलेक्शन कमीशन जागा और इलेक्शन कमीशन ने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बैन किया 2 या फिर 3 दिन तक प्रचार करने से रोकने के लिए। जब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमजोर होता है ना, तो फिर और दूसरे आरोप भी आने लगते हैं। जैसे ईवीएम का जो आरोप है वो निराधार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिलहाल कमजोर है, इसलिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बेतुके आरोप भी लगा देती हैं। लास्ट में बोला जाता है, देखो किसी भी सफल डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस का कंडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खास भूमिका होती है। यह हमारा ही इनोवेशन है, मतलब दूसरे देशों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रति वो काफी ज्यादा कम हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डर होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स में कि अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन ये जो डर है वो खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनकी कमिटमेंट नहीं है फिलहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रति, उसको काउंटर किया जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। पहले पार्ट में आपको यह बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में इवॉल्व हुई है। तो 4 फेसेस के बारे में आप बता सकते हो ब्रीफ में। उसके बाद क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको यह बताना है, कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट करने हैं ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके।